जय श्री राम। मैं गौरव गुप्ता, नाइस एक्सपर्ट, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ डेराबस्सी से। तो मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा था, मसालों द्वारा चिकित्सा। ये पुस्तक है मसालों द्वारा चिकित्सा, जो कि डॉक्टर गणेश नारायण चौहान जी की है। तो मैं आज इसमें पढ़ रहा था। इसमें अलग-अलग सभी प्रकार के जो हमारे घर में औषधियाँ हैं, मसाले, पहले इसे मसाला नहीं बोला जाता था, पहले इसे औषधि बोली जाती थी। तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो फिर मुझे लगा कि मैं तो पढ़ के ज्ञान ले रहा हूँ, बट सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सबके घर में होती हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप इसका सही समय पे सही प्रयोग कर सकते हो। तो हम सरसों के बारे में आज जानेंगे कि इसका हम प्रयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें कोई दिक्कत आए तो हम सरसों का प्रयोग कर लें। इसको राई भी बोलते हैं। इसका राई और सरसों दोनों चीज़ बोलते हैं इसको। संस्कृत में इसको सरसप बोलते हैं। तो हम सरसों का प्रयोग कैसे प्रयोग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ इसमें लिखी हुई हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो मैं पढ़ रहा था तो फिर सोचा जानकारी लोगों को भी दे दूँ। तो ये जो है राई जो है जाति का तिलहनी पौधा है। राई और सरसों दोनों एक ही है। ये जाति का तिलहनी पौधा है, इसलिए इसका अंग्रेजी में इसको मस्टर्ड बोलते हैं। इसी तिलहनी होने के नाते इसका दोनों का नाम एक ही है इंग्लिश में। इसको मस्टर्ड बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसे हम जब इसकी सफाई करके प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसकी सफाई हम कैसे करते हैं? इसको हम धो लेते हैं। इसको पानी में डुबो-डुबो के अच्छे से धो लो। किसी भी सूती कपड़े पे या साफ कपड़े पे इसको फैला के धूप में अच्छी तरह से सुखा दो तो ये साफ हो जाता है। इसका प्रयोग हम कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं? मान लो ऐसे इसमें लिखा हुआ है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि फोड़े-फुंसी और दाद और खाज, फोड़े-फुंसी, दाद और खाज किसी को हो जाए, तो उसमें हम सरसों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसमें चर्म रोग में किस प्रकार से सरसों का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो सरसों को पानी में पीसकर उसका लेप करना होता है। जो भी फोड़े-फुंसी का स्थान है, दाद का, खाज का, उस पे हम अगर सरसों को पानी में पीस के उस पे लेप करते हैं दिन में 3 से 4 बार, तो दाद, खाज, खुजली उससे ठीक होते हैं। और अगर किसी को कफ बढ़ गई है, कफ बन रही है किसी को, तो उसमें हम सरसों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो कफ में चौथाई चम्मच पिसी हुई सरसों को एक चने के बराबर ज़रा-सा सेंधा नमक ले लेंगे। चने के बराबर सेंधा नमक लेके और उतनी ही मात्रा में मिश्री को लेकर दोनों को मिलाकर दिन में 2 बार फंकी की तरह लेंगे। पानी के साथ फंकी की तरह लेंगे, तो छाती में जमा हुआ जो कफ होता है हमारा, वो पतला होकर वो निकल जाएगा। आँखों पे गुहेरी जब हो जाए, जब आँखों पे गुहेरी हो जाए, फुंसी हो जाती है आँखों पे, उस समय हम सरसों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आँखों की पलकों पे अगर फुंसी हो जाए, अगर आँखों की पलकों पे फुंसी हो जाए अगर आँखों पे गुहेरी हो जाता है, तो हम आँखों की जो फुंसी होती है, उस पर राई को, जो हमारा सरसों है, ज़रा-सा उसमें घी मिलाकर उसका पेस्ट बना लेते हैं। सरसों को पीस लेंगे उस ऐसे ही, और सरसों का पाउडर लेके उसमें थोड़ा-सा घी मिला के उसका पेस्ट बना लेंगे और जो आँखों पे हमारी फुंसी हुई रहेगी, उस पे लगाएँगे, तो उसमें आराम मिलता है। उसको भी हम दिन में 3 बार कम से कम लगाएँगे, तो हमको हमारी जो गुहेरी होती है, वो ठीक होगी। इसके बाद अगला है दाँत दर्द। अगर दाँत में आपके दर्द हो रहा है, तो हम इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हमको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सरसों को डालना है और उसको उबालना है। जब उबल जाए, उसमें से 100 ml पानी लगभग निकल जाए वाष्प बन के, उसके बाद उसको छान के उससे कुल्ले करने हैं, कुल्ली करनी है उससे, गरारे करने हैं, उसके पानी में लेके मुँह में घुमा के फिर उसको थूकना है। ऐसा हम दिन में 3 से 4 बार करते हैं, तो दाँत दर्द हमारा आराम मिलता है उसमें। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि सिर्फ़ राई को, उसको पीस के दाँत वाले स्थान पे घिसेंगे, तो उससे भी दाँत दर्द हमारा ठीक होता है। अगला है कि अगर पुराना घाव हो, किसी को काँटा चुभ जाए या काँच चुभ जाए और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि सरसों को पीसकर ज़रा-सा घी और शहद मिलाकर, सरसों को पीस लेंगे, उसमें थोड़ा-सा घी और थोड़ा-सा शहद मिला लेंगे, पेस्ट जैसा बना लेंगे और जो हमारा चुभा हुआ स्थान है, वहाँ पे लेप करेंगे दिन में कम से कम 4 बार।
वहाँ पर अगर हम लेप करते हैं तो चुभा हुआ जो भी काँटा है या काँच है वो बाहर जल्दी से निकल जाता है और उसके जो घाव होते हैं वो भी जल्दी-जल्दी भरने लगते हैं। ठीक है? और कोई पुराना घाव भी हो तो उसपे भी हम ये लगा सकते हैं सरसों को घी और उसमें शहद मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर। अगला चीज़ है इसमें कि अगर आपके सर में फुंसियाँ निकलें, जुएँ पड़ती हैं, ढील भी बोलते हैं जिसे, आपके बाल घने नहीं हैं, तो उस समय हम सरसों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो क्या करना है सरसों को पानी में उबाल कर उसे छान लेना है। हर चौथे दिन अपने बाल को उससे धोना है। सरसों को ऐसे हम जब जिस समय करेंगे उसी समय उबाल के उसी पानी से हम हर 4 दिन बाद अपने बालों को धोएँगे तो जुए हों बालों में फुंसियाँ निकल रही हों बालों सर पे और आपके बाल घने नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ों में फ़ायदा होता है। और किसी को पेचिश हो गया है, उसमें सरसों का प्रयोग बताया गया है कि अगर पेचिश हो जाए किसी को आपके बाथरूम के रास्ते आप जब भी पेट साफ करने जा रहे हों, उस समय उसके साथ में बाथरूम के साथ में आपको ब्लड आ रहा हो, तो उस समय पेचिश बोलते हैं उसको, तो उस समय इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि हमको मेथी दाना लेना है और सरसों को लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इसे पीसकर पाउडर बना लेना है। उसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार फंकी सादे पानी से फंकी लेना है। उससे दस्तों में रक्त का आना बंद हो जाता है। ठीक है? दिन में 3 बार उसको फंकी की तरह अगर हम लेते हैं तो दस्त में जो रक्त आते हैं, वो बंद हो जाते हैं। किसी को अजीर्ण हो गया है, ज़्यादा खा लिया हो, कोई पेट में दिक्कत आ गई हो, खाना नहीं पच रहा हो, तो उसमें 3 ग्राम सरसों लेना है और उसे पीसकर पानी में घोलकर पी लेना है। ठीक है? तो उसमें भी लाभ मिलता है अगर आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको अजीर्ण हो गया, कहीं आप शादी-विवाह में गए हो, स्वाद के अनुसार आपने कुछ ज़्यादा खा लिया हो, तो उस समय हम सरसों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, तो हमको आराम मिलेगा। अगला चीज़ है कि अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर हिचकी किसी भी प्रकार से हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो 10 ग्राम सरसों लेना है, 250 ग्राम पानी में उबाल लेना है इसको। 10 ग्राम सरसों को 250 ग्राम पानी में उबालना है। उसे छानकर गुनगुना रहने पर जब उसे छान लें और वो गुनगुना रहे, सहने योग्य हो जाए, तो उसको पीना है हमको। उसको पीने से हिचकी बंद हो जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की वो हिचकी रहे। ठीक है? अगला है कि अगर कोई किसी भी प्रकार का विष ग्रहण कर लिया हो, किसी भी प्रकार का कोई विष ग्रहण कर लिया हो, तो 2 चम्मच सरसों का पाउडर लेना है और उसे पानी के साथ लेने से उल्टी आती है, तेज़ी से उल्टी आएगी। किसी को अगर उल्टी भी कराना हो तो हम सरसों का प्रयोग उस वहाँ पर कर सकते हैं कि कच्चे सरसों का हम पाउडर लेंगे 2 चम्मच और उसे पानी में घोलकर पिला देंगे तुरंत और तेज़ी से उल्टी आएगी उससे, जिससे कि जो उन्होंने विष ग्रहण किया हुआ होगा, वो बाहर निकल जाएगा और उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ख़ासकर इसमें हाइलाइट करके दिया हुआ है यहाँ पर कि गठिया रोग में हम सरसों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई भी गठिया रोग से पीड़ित हो, तो उसको गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को जोड़ों में सूजन और दर्द हो तो राई को पीसकर इसका लेप लगाने से लाभ होता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति या जोड़ों में सूजन हो और दर्द हो तो राई को अगर हम पीस के उसका लेप लगाते हैं, तो भी वो ठीक होता है। तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, जो कि आप घर में इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हो। तो और है एक कि किसी के आँख में, बगल में, हाथ के बगल में किसी को फोड़े हो जाएँ, गाँठ बन जाती है, तो वो बहुत ही तेज़ी से दर्द करता है। तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि गाँठ निकल जाए तो उसमें तेज़ दर्द भी होता है, तो ऐसे में क्या करना है हमको, राई को गर्म पानी के साथ पीसकर उसका लेप लगाना है। हमको सरसों को ले लेना है, राई और सरसों एक ही है, मैं बार-बार नाम कभी राई बोल दे रहा हूँ, कभी सरसों बोल दे रहा हूँ, तो हमारे इधर ऐसा ही बोलते हैं, मुझे आदत ही उसकी है। तो आप एक ही चीज़ समझिएगा उसको गर्म पानी में पीसकर उसका लेप लगाते हैं और उस जगह पे जब हम लेप लगाएँगे जो गिल्टी हुई रहेगी, तो वो फूट के जो पक के फूट जाएगा और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा।
इस प्रकार से इसका प्रयोग और 1-2 चीज़ों में बताया गया है कि अगर आपके आँखों से बहुत तेज़ आँसू आ रहे हैं, अश्रुस्राव लिखा गया है कि अगर आँखों से बहुत तेज़ आँसू आ रहे हैं तो इसको सूंघने से कुछ मिला के कि राई में शहद को पीसकर, मतलब कि राई को पीसकर उसमें शहद मिलाकर सूंघने से, मात्र सूंघने से आँखों से पानी आना बंद हो जाता है। ठीक है? और अगली चीज़ है, अगर किसी को मिर्गी आ जाए, तो उसमें क्या करना है, उसमें सरसों के पाउडर को अगर हम उसको सुंघाते हैं तो जो व्यक्ति मिर्गी से मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उस जगह पर हम इसको सुंघाते हैं तो तुरंत व्यक्ति होश में आ जाता है। या तो आप ऐसा लीजिए, हल्का सा राई सरसों का पाउडर लीजिए, उसके नाक के सामने ले जाकर उसके नाक में ऐसे फूंक मार दीजिए और उसके छाल से व्यक्ति तुरंत होश में आएगा। इसकी जगह पे आप काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हो, लहसुन के पाउडर का प्रयोग कर सकते हो। तो इस पुस्तक में अनेकों चीज़ दी गई हैं, हर एक औषधियों के बारे में दी गई है, जिसे मैं डेली पढ़ के आपको बताता रहूँगा, खुद भी जानकारी इकट्ठा करता रहूँगा। और मैं जो जानकारी इकट्ठा करता रहूँ कोशिश करूँगा कि वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे जो कि इसका लाभ ले सके। एक लास्ट चीज़ अंतिम मैं इसके बारे में बता दूँ कि अगर मासिक स्राव बहुत अधिक हो रहा है और उसमें दर्द भी हो रहा है, मासिक स्राव ना आए उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर खुल के नहीं आ रहा है मासिक स्राव, मासिक स्त्रियों में होता है, तो उस समय क्या करना है आपको, 4 चम्मच पिसी हुई राई को पानी में उबालकर उसे कपड़ा भिगोकर पेट का सेक करें। 4 चम्मच पिसी हुई राई को पानी में उबालकर उसमें कपड़ा भिगोकर पेट पर सेक करें। इससे मासिक स्राव खुलकर आता है। मासिक स्राव में दर्द हो तो वह भी ठीक हो जाता है। तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से सरसों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के घर में है। सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम अपने जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, छोटी-छोटी बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए अनेकों प्रकार की औषधियाँ खाते हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, जिसके कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ही भयानक हैं। मैं यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ डेराबस्सी में, यहाँ पर जो लोग अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते-खाते काफ़ी दिन से खाते चले आ रहे हैं, किसी की किडनी फ़ेल हो जा रही है, किसी का लीवर फ़ेल हो जा रहा है। इतनी दिक्कतें आ रही हैं मात्र इन अंग्रेज़ी दवाइयों की वजह से। तो ऐसा हमको करना है कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं खानी। आप अपने घर से ही ठीक हो सकते हो, आपके अपने खान-पान से ही ठीक हो सकते हो। अगर आप अपने खान-पान को मात्र ठीक कर लेते हो, तो आपको 90% बीमारियाँ होंगी ही नहीं। 10% बीमारियाँ किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ बहुत ही किसी कारणवश से ही हो सकती हैं, बट 90% आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, छोटी-छोटी दवाइयाँ खानी ही नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपको बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। करना क्या है आपको कि अपने खान-पान के तरीकों को बदलना है। अपने घर से कुछ चीज़ें हटा देनी हैं। जिसमें कि आपको सफ़ेद नमक का प्रयोग नहीं करना है, प्रेशर कुकर का प्रयोग नहीं करना है, पॉली ऑयल का प्रयोग नहीं करना है, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना है, फ्रिज की दी हुई चीज़ें का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद ख़ास करके एल्युमिनियम का बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, समय पे खाना खाना है। सूर्य जैसे ही उदित होते हैं हमारा सुबह का, तो उसके 2 से 3 घंटे के अंदर आप खाना खा लो। जिससे कि आप उस समय खाना पचने की शक्ति बहुत ही अधिक होती है। तो उस समय आज अगर खाते हो, तो आपका खाना बहुत ही जल्द पच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। शाम का खाना कोशिश करें कि आप सूर्य अस्त होने तक खा लें, कि हमारे खाने का नियम यही है। और कहीं भी देखोगे तो 2 वक़्त का खाना लिखा हुआ है, चाहे हमारे मुहावरे हों पहले के, चाहे हमारे लोग अपने झगड़े भी करते हैं एक-दूसरे से, तो भी उसमें क्या कहते हैं कि 2 वक़्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, वो भी बेकार कर दिया आपने। ख़ासकर देखोगे कि हर घरों में ये लड़ाइयाँ होती हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक़्त ही खाना खाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे-धीरे मैं रोज़ आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। कोशिश करें अपने आप को स्वस्थ रखें और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ें और अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, जिससे कि लोग बीमार ना हों, हमारे देश और लोगों का भला होता रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।